Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamik Vidyalaya. As we have completed our syllabus till chapter number 7, today we will start with the revision of it. Our chap uh, 1 to 4 chapter, I will send the videos of periodic test only, but you have to concentrate more on addition subtraction, okay? Which I am going to ask you in the एग्ज़ाम फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट. ओके, मैं पीरियोडिक टेस्ट में से आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन ही पूछूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगी, और काउंटिंग पूछूंगे, है ना. और हम अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन. चैप्टर नंबर 5, मेकिंग अ ग्रुप्स. अब मेकिंग ऑफ ग्रुप्स में हम क्या करेंगे, हमें कोई भी ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके दिए होंगे और हमें उसके 10 के ग्रुप बनाने हैं. क्या बनाना है? ग्रुप्स. ओके, सी यहाँ पे अगर हमें जितना भी नंबर होगा उसको हमें पहले तो 10 के ग्रुप बनाने हैं. ओके, और फिर हमें लिखना है इसमें 10 और 2 यानी कि 12. 10, 11, 12, राइट. हो गया 12. और इसे टेंस और वंस में भी हम लिख सकते हैं, ये पता है ना आपको. एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला मेक ग्रुप ऑफ 4, तो आपको क्या करना है. देखो ऐसे बॉक्स दिया होगा और मैंने बोला मेक अ ग्रुप ऑफ 4, तो आपको 1, 2, 3, 4 इसका एक ग्रुप बनाना है, इसका एक ग्रुप बनाना है, ऐसे करके 2 ग्रुप बनाने होंगे आपको. ठीक है, सो हम इस तरह से ग्रुप्स बनाएंगे. मैंने आपको टेंस और वंस के बारे में बताया वो. फिर हम पिक्चर एडिशन करते हैं, वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये होगा बंच बना के ऐड करना. ठीक है, 10 का बंच होगा, फिर ऐड करना होगा, है ना. सो इस तरह से हम एडिशन करेंगे. फिर हम व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर, ये भी मैं आपको पीरियोडिक 1 में से पूछ सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने आपको 1 to 9 चैप्टर का पढ़ाया था. 1 to 10 आपको आता है बिफोर आफ्टर, तो 10 के बाद का भी आपको बिफोर आफ्टर आ ही सकता है ना. बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर, राइट. बिफोर यानी कि जो नंबर पहले आता है वो, आफ्टर यानी कि जो बाद में आता है, और बिटवीन यानी कि जो उन दोनों के बीच में आता है, राइट. सो लेट्स हियर डू द एग्जाम्पल. जो हमारा होमवर्क था वही हम करते हैं. 17 के पहले क्या आता है? 16. उसके पहले 15, 10, 9, 8, 20, 19, 18. सिंपल. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना. इस तरह से ये बाजू भी करेंगे. 10 के आगे क्या आता है? 9. 9, 10 के बाद 11, 9, 9 के पहले 8, 9 के बाद 10, 13, 14 और 15, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 12, 13, 14, है ना. फिर यहाँ पे बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है. तो यहाँ पे हम होमवर्क दिया था वही आपको करवाती हूँ, है ना, ताकि आपको होमवर्क भी मिल जाए और वो भी मिल जाए. 17, 13, 19. बिग कौन सा है? 19. यस. 20, फिर 11, 12, 13, तो 13, है ना. फिर 20, 10 और 9, तो 20 नंबर बड़ा है और 9 नंबर छोटा है, स्मॉल नंबर. यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, सो 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट. वर्ड्स प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में आपको देखना है टुगेदर, ये सब वर्ड जब यूज़ होते हैं तो हमें एडिशन करना है. आपको रीड करना है राहुल हैज़ दिस मच पेंसिल, अगर, और उसमें लिखना भी ऐसे ही है. अगर समझो कि सीता हैज़ 4 एप्पल, गीता गिव्स 2 more,
हाउ मैनी ऑल टुगेदर। तो पहले क्या लिखोगे, सीता हैज़ 4 एप्पल ऐसा लिखोगे, और गीता के पास कितने हैं, 2 एप्पल। यहाँ पे हम 14 और 12 कर देते हैं, है ना। तो फिर क्या करेंगे, ऑल टुगेदर 4 + 2 6 और 2 26। देखा, ऐसे करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम। और अगर हम इसे सब्सट्रैक्शन फॉर्म में करना हो तो मनीष हैज़ 12 पेंसिल, ही गेव he gave 6 pencil to Satish. How many is remaining? तो क्या करेंगे, पहले मनीष हैज़, एंड हाँ, वर्ड प्रॉब्लम का ये सेंटेंस भी मैं चेक करूँगी। अगर सेंटेंस नहीं होगा तो आपका फिर ये रॉन्ग कहलाएगा। 12 पेंसिल गेव टू सतीश। कितनी पेंसिल दे दी उसने, 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। मनीष हैज़ 6 पेंसिल। देखा, इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ओके, और ये तो आपको आता ही है ना, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बंच बना सकते हैं या फिर स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये सब्सट्रैक्शन का हो गया वर्ड प्रॉब्लम। मैंने दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपको समझाए हैं एक एक, है ना। देखो यहाँ पे कैसे किया है, नीचे कर देना है और फिर आंसर लिख देना है ना। एडिशन करेंगे हम, है ना, बंच बना के करना है एडिशन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 12 + 2, तो 12 यानी कि एक 10 का बंच और 1 2 और इधर 1 2, 10 11 12 13 14 एक 10 का बंच और 1 2 3 4 एक्स्ट्रा। अभी 18 - 6 बंच 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस यानी कि 1 2 3 4 5 6 10 11 12 बच गए। तो एक 10 का बंच और एक 2, है ना। एक एक एग्जाम्पल हुए, इस तरह से हम इसे करेंगे, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 6, क्लॉक। क्लॉक में बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं हम। इसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी मैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है ये वाले क्वेश्चन आंसर्स, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी। आपको प्रॉपरली रीड करना है उसे, है ना। और फिर क्लॉक में से क्या पूछूंगी, मैंने आपको क्लॉक ड्रॉ करके दिया होगा और आपको उसका टाइम लिखना है। जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पे क्लॉक में 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 बड़ा हैंड क्लॉक और छोटा हैंड क्लॉक, तो ये कितना हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको टाइम लिखना है 6 o'clock, ऐसा भी लिख सकते हो, और 6 o'clock ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 टाइप से आप लिख सकते हो। बाद में आपको टाइम ड्रॉ करना है। अगर मैंने आपको 3 ऐसा लिख के दिया या फिर 3 o'clock ऐसा लिख के दिया, तो आपको वॉच खुद ड्रॉ करना है। और फिर ऐसा दिया होगा आपको एग्ज़ाम में, तो आपको आपकी पेंसिल से यहाँ पे 3 पे स्मॉल क्लॉक और यहाँ पे बड़ा क्लॉक हैंड, ऐसे 2 हैंड्स ड्रॉ करके आपको पिक्चर बताना है ना। देखो इस तरह से, है ना। सी, स्मॉल क्लॉक इज एट
अभी ऐसे में ऐसा तो नहीं पूछूंगी मैं। यहाँ स्मॉल क्लॉक है वो 12 पे है और बिग क्लॉक है वो 7 पे है, तो 35 होता है ना, 12-20। लेकिन इतना हार्ड नहीं पूछेंगे, इजी इजी पूछेंगे, है ना। आपको यहाँ पे टीचर ने आपको बताया था ड्रॉ करके पहले, है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप ये सारे वीडियोस वापस से एक बार देख लेना, ठीक है। फिर आ गए हमारे डेज एंड मंथ। डेज एंड मंथ आपको आते ही है ना, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने जो लिखवाए हैं वो मैं आपको एग्ज़ाम में पूछूंगी, इसी में से पूछूंगी, कहीं और से कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। सो प्लीज़ आप लोग ये अच्छे से रिफ़र करना कि कौन से डे के पहले कौन सा डे आता है। जैसे कि फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। फिर जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। और कितने मंथ होते हैं, 12। ये सब क्वेश्चंस आपको करने होंगे, है ना। और अगर आपको ना आए तो आप एक बार प्लीज़ आपके वीडियोस रिफ़र कर लेना, ठीक है। फिर हमें क्लॉक कन्वर्ट करना सिखाया था ना मैंने आपको, कि ओ क्लॉक में से 2 डॉट्स करके कैसे लिखने हैं वो आप कर सकते हो। फिर 8 ओ क्लॉक, जैसे कि अगर आपको दिया होगा 5, तो आप ओ क्लॉक में कैसे लिखोगे, 5 ओ क्लॉक। अगर यहाँ पे ये छोटी सी डंडी भी नहीं होगी तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैंने आपको 6 ओ क्लॉक ऐसा लिख के दिया तो आप कैसे लिखोगे, 2 डॉट्स के साथ ऐसे, है ना, सिंपल, ठीक है। फिर द कैपेसिटी कैन हैव मोर, यहाँ पे कौन कैपेसिटी ज़्यादा, कौन टाइम ज़्यादा लेगा वो हम देखते हैं, है ना। ये जैसे कि आपको ये आएगा टिक करने में, ये डूएस डायरेक्टेड में आ सकता है ना। फिर सारी एक्टिविटीज़ को आपको क्या करना है, सारी एक्टिविटीज़ को आप करेंगे। मैंने लिखा होगा टेक अ बात, तो आप कितने बजे बात करते हो, वॉच भी मैंने ड्रॉ करके दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है विथ AM एंड PM। AM मीन्स सुबह का टाइम, PM मीन्स दोपहर का टाइम, राइट। सो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। लंच हम कब करते हैं, लंच हम PM में करते हैं, 12 PM को करते हैं, 1 PM 2 PM। बाद में स्कूल कब जाते हैं तो 8 ओ क्लॉक। अगर सोते कब है तो 9 ओ क्लॉक, है ना। लेकिन PM के साथ, ओके, इसका आंसर मेरे को PM के साथ चाहिए रहेगा, ठीक है। सीक्वेंसिंग पूछ सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में से भी सीक्वेंसिंग आ सकता है। फिर क्लॉक का मैथ द फॉलोइंग पूछूंगी मैं, है ना। देखा। सो ये होगा आपका चैप्टर 5 और 6 का रिवीजन। और हम हमारे वर्कबुक में भी थोड़ा बहुत देख ले क्या, यही सब है वर्कबुक में भी। एडिशन है, सम्स है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट है ना। मैंने जो आपको नोटबुक में दिखाया वही सब है। एक सीक्वेंसिंग इसमें ज़्यादा है। अभी हम चैप्टर नंबर 7 को कल रिवाइज करेंगे, ओके देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, डू प्रैक्टिसिंग एट होम, सी यू।